हेलो स्टूडेंट्स, सो मोस्ट वेलकम टू विश्वनाथ क्लासेस। और आज क्लास 12 फिजिक्स का एक नया टॉपिक फिर से लेकर आपके सामने आ गए। और आज के टॉपिक में पढ़ेंगे बैटरी डिस्कनेक्टेड एंड कनेक्टेड एंड डाइइलेक्ट्रिक इंसर्टेड। कहने का मतलब हुआ कि जब सर्किट में कैपेसिटर जुड़ा हो उसको पहले हम चार्ज कर दिए। चार्ज करने के बाद बैटरी पर दो केस होता है, बैटरी को या तो करंट रखेंगे या फिर डिस्कनेक्ट कर देंगे एंड आफ्टर दैट एक डाइइलेक्ट्रिक को इंसर्ट कर देंगे। तो इन दैट केस क्या क्या चेंजेस होगा ये आज के टॉपिक में हम लोग को पढ़ना है। प्रीवियसली हमने बताया है कि डाइइलेक्ट्रिक को डालने से क्या क्या होता है, कैपेसिटेंस बढ़ जाता है ना। डाइइलेक्ट्रिक के डालने से कैपेसिटेंस बढ़ जाता है, पोटेंशियल डिफरेंस डिक्रीज कर जाता है, इलेक्ट्रिक फील्ड डिक्रीज कर जाता है, बट आफ्टर ऑल कैपेसिटेंस हमारा इंक्रीज कर जाता है। ठीक है, तो आज के केस में पढ़ेंगे कि जब हम कैपेसिटर को चार्ज कर दिए उसके बाद या तो बैटरी को हम कनेक्टेड रखेंगे या फिर डिस्कनेक्ट कर देंगे एंड आफ्टर दैट हम एक डाइइलेक्ट्रिक को डालेंगे तो क्या होगा उस केस में। चलिए, तो आज हम सबसे पहले पढ़ते हैं बैटरी डिस्कनेक्टेड या रिमूव्ड कहो या बैटरी इज ऑफ आफ्टर चार्जिंग एंड डाइइलेक्ट्रिक इज इंसर्टेड। ठीक है, तो क्या क्या चेंजेस होता है आज पहले हम लोग ये पढ़ेंगे। ठीक है, तो जैसा कि हमने हेडिंग लिख रखा है बैटरी डिस्कनेक्टेड या बैटरी इज ऑफ आफ्टर चार्जिंग एंड डाइइलेक्ट्रिक इंसर्टेड। एक फिगर से समझो, सपोज करो कि यहाँ पर हमारा एक कैपेसिटर रखा हुआ है, ये बैटरी हमारा हो गया मान लो। ठीक है, इस पर हम चार्ज दे दिए, पहले इसको चार्ज किए, मान लो कि इस पर प्लस क्यू चार्ज दे दिए। ठीक है, कितना चार्ज दे दिए, क्यू चार्ज दिए, इस पर प्लस क्यू आया, इस पर माइनस क्यू आया, इसका कैपेसिटेंस सी है। ठीक है, उसके बाद ये कि इसको चार्ज करने के बाद बैटरी को पहले हम डिस्कनेक्ट कर रहे हैं। यहाँ पर ये भी चार्ज जोड़ सकते हो ऐसे की, तो अभी तो की लगा हुआ है यहाँ पर, ये मान लो कि की यहाँ पर था, की लगा हुआ है ना। तो ये पूरा हो गया, चार्ज हो गया, जितना आना था इस पर चार्ज आ गया, इस पर प्लस क्यू, इस पे माइनस क्यू चार्ज आ गया, कैपेसिटेंस इसका सी है। अब चार्ज होने के बाद हम क्या कर रहे हैं, यहाँ से बैटरी को डिस्कनेक्ट कर रहे हैं, बैटरी को डिस्कनेक्ट कर रहे हैं, मतलब मान के चलो कि ऑफ कर दिए। ठीक है, की को यहां से उठा दिए। ठीक है, और क्या हो गया, डिस्कनेक्ट हो गया। और आफ्टर दैट मान के चलो कि इसमें एक डाइइलेक्ट्रिक को हम लगा दिए, डाइइलेक्ट्रिक जिसका डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K है, इस डाइइलेक्ट्रिक को इस कैपेसिटर के अंदर में डाल दिए। ठीक है, इस कैपेसिटर पर कितना चार्ज आ चुका था, Q चार्ज आ चुका था। ठीक है, इधर प्लस Q इधर माइनस Q, ये चार्ज आ गया था एंड आफ्टर दैट हम डिस्कनेक्ट कर दिए। ठीक है, तो इस केस में क्या होगा, ठीक है, देखने दिख रहा है साथ साथ। चलो दिख रहा है, हाँ। तो समझो क्या है, यहाँ पर जैसे बैटरी को हम चार्ज किए है ना, तो इस पर कितना आ गया चार्ज, प्लस क्यू, यहाँ प्लस क्यू, यहाँ माइनस क्यू। ठीक है, अगर हम बैटरी को डिस्कनेक्ट कर देते हैं तो क्या होता है कि चार्ज तो कांस्टेंट रह जाता है। ठीक है, चार्ज कांस्टेंट रह जाता है। अच्छा, एक चीज और, प्रीवियस लेक्चर में हमने पढ़ा था कि जैसे ही डाइइलेक्ट्रिक को डालते हैं तो कैपेसिटेंस बढ़ जाता है और आफ्टर दैट हमारा पोटेंशियल डिक्रीज कर जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड डिक्रीज कर जाएगा बाय अ फैक्टर K, डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है। सो ठीक है, सो अभी का केस है कि हम जैसे इसको चार्ज कर दिए, चार्ज करने के बाद बैटरी को ऑफ कर दिए या डिस्कनेक्ट कर दिए एंड आफ्टर दैट उसके अंदर एक डाइइलेक्ट्रिक को इंसर्ट कर दिए। ठीक है, इसको स्लोली इसको नीचे की ओर ले आएंगे, इस पर एक फोर्स लगाते हुए स्लोली नीचे की ओर
ले आएंगे काफी स्लोली, और इसके लिए एफ एक्सटर्नल एक लगेगा ऊपर की ओर, एफ एक्सटर्नल लगेगा। ठीक है, तो क्या क्या चेंजेस होता है, तो इस तरह से हम समझेंगे कि बिफोर इंसर्टिंग डाइलेक्ट्रिक एंड आफ्टर इंसर्टिंग डाइलेक्ट्रिक। ठीक है, देखो पहले हम चार्ज कर दिए, चार्ज करने के बाद हम बैटरी को ऑफ कर दिए या डिस्कनेक्ट कर दिए। ठीक है, उसके बाद बिफोर में मतलब जब डाइलेक्ट्रिक नहीं डाला हुआ था उस केस में क्या था, और जब डाइलेक्ट्रिक हम लगा दिए आफ्टर डिस्कनेक्शन तब क्या होगा। तो ये हमको डिफरेंशिएट पढ़ना है दोनों में, है करना है, डिफरेंशिएट करना है दोनों में। ठीक है, तो चलो यहाँ पर मान लेते हैं कि इनिशियली जो उसका चार्ज था QI इज इक्वल टू मान लेते हैं Q नॉट का मान लेते हैं इनिशियल जो है। सो उसके बाद पोटेंशियल मान लेते हैं V0 था, कैपेसिटेंस मान लो सब इनिशियल, कैपेसिटेंस मान लो इनिशियल था, और क्या था इनर इलेक्ट्रिक फील्ड मान लो यहाँ पर इनिशियली E0 था। ठीक है, और एनर्जी था इनिशियली मान लो U0। ठीक है, ये 5 चीज हमको पढ़ना है कि बिफोर एंड आफ्टर में क्या होगा। ठीक है, बिफोर एंड आफ्टर का मतलब समझ के कि बैटरी हम डिस्कनेक्ट कर दिए और डाइलेक्ट्रिक को डाल दिए, तो ये आफ्टर का केस हो गया। ठीक है, और जब चार्ज हो रहा था हम डाइलेक्ट्रिक नहीं लगाए हुए थे, वो बिफोर का केस हो गया। ठीक है, चलो तो यहाँ पर सबसे पहले तो याद रखना है कि जब हम बैटरी को डिस्कनेक्ट करते हैं तो बैटरी एक बार जो चार्ज दे गया कैपेसिटर को, वो चार्ज फिर वापस नहीं लेगा। ठीक है, मतलब जितना चार्ज दे चुका, और अगर हम बैटरी को डिस्कनेक्ट कर दें तो भी उतना चार्ज रहेगा डाइलेक्ट्रिक को डालने के बाद। इसका मतलब इसमें ये हुआ कि फाइनल जो चार्ज हमारा हुआ वो भी हो गया Q0, फाइनल चार्ज Q0 मतलब कांस्टेंट रहा। Q क्या रहता है, कांस्टेंट। पहला चीज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, बैटरी को डिस्कनेक्ट करने से जो चार्ज शुरू में था वो चार्ज रहेगा। ठीक है, डिस्कनेक्ट करने के बाद भी एंड आफ्टर इंसर्टिंग डाइलेक्ट्रिक। ठीक है, अच्छा V का क्या होगा, फाइनल पोटेंशियल डिफरेंस वही होगा जो पीछे केस में पढ़े थे, डाइलेक्ट्रिक डालने से V0/K रिड्यूस्ड बाय ए फैक्टर K, तो ये एक फैक्टर K से रिड्यूस कर जाता है। ठीक है, अच्छा इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में क्या पढ़े थे हम लोग, ये भी वही चीज होता था E0/K, इलेक्ट्रिक फील्ड कितना फाइनल E0/K रिड्यूस्ड बाय ए फैक्टर K। कैपेसिटेंस तो बढ़ ही जाता है, ये तो हमेशा बढ़ जाएगा। हाँ, कैपेसिटेंस तुम बैटरी को डिस्कनेक्ट करो या कनेक्टेड रखो कोई फर्क नहीं पड़ता है, कैपेसिटेंस तो बढ़ना ही बोथ द केसेस। ठीक है, चाहे आप डिस्कनेक्ट कर दो या कनेक्टेड रखो। ठीक है, तो यहाँ फाइनल जो कैपेसिटेंस है हमारा, फाइनल जो कैपेसिटेंस है K टाइम्स इंक्रीज कर देता है। ठीक है, तो देखो तो चार्ज क्या हुआ, ये तो कांस्टेंट रहा, क्या रहा कांस्टेंट। अच्छा ये क्या हो गया, डिक्रीज कर गया बाय ए फैक्टर K। कैपेसिटेंस क्या हुआ, ये इंक्रीज कर गया बाय ए फैक्टर K। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हुआ, डिक्रीज कर गया बाय ए फैक्टर K। अब एनर्जी की बात आती है, पोटेंशियल एनर्जी की बात आती है, तो एनर्जी का फॉर्मूला क्या है, Q²/2C। तो एनर्जी का जहां तक हम देखेंगे फाइनल एनर्जी क्या था, फॉर्मूला Q²/2C। तो चार्ज कितना Q0, शुरू में जो चार्ज था वही यहाँ चार्ज है। ठीक है, तो Q0 का स्क्वायर, ठीक है, बाय 2 इंटू कैपेसिटेंस देख लो K इंटू C0, K इंटू C0 मतलब क्या हो, ये डिक्रीज कर गया K टाइम्स, एनर्जी भी डिक्रीज कर गया, Q² K इंटू 2C0। ठीक है, Q²/2C ये होता है एनर्जी का फॉर्मूला, या हाफ CV² पढ़े थे। ठीक है, 3 फॉर्मूला हम लोगों ने डिराइव किया था एनर्जी के लिए। ठीक
ठीक है। तो हम क्यू स्क्वायर बाई 2c लेके चलते हैं, ठीक है, हाफ c इंटू वी स्क्वायर के लेके चल सकते हैं, ठीक है। हाँ, तो कहने का मतलब फाइनल एनर्जी देखो तो ये क्या है, इनिशियल एनर्जी, एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, क्यू स्क्वायर बाई 2c। तो ओरिजिनल कैपेसिटेंस हम माने थे, देखो ओरिजिनल कैपेसिटेंस कितना माने, c नॉट, फॉर्मूला होता है चार्ज का स्क्वायर बाई 2 इनटू कैपेसिटेंस। तो यहाँ चार्ज है q नॉट एंड टू कैपेसिटेंस है c नॉट, तो q नॉट का स्क्वायर बाई 2 इनटू c नॉट का स्क्वायर। सिमिलरली यहाँ पर आ जाओ तो ये जो वैल्यू है ये दिख रहा है क्या, q स्क्वायर बाई 2c नॉट दिख रहा है। तो ये क्या है, इनिशियल एनर्जी है, मतलब इसको फर्दर लिख सकते हैं, इनिशियल जो एनर्जी था डिवाइडेड बाय k। इसका मतलब कि u फाइनल भी डिक्रीज कर गया है, u फाइनल भी डिक्रीज कर गया बाय अ फैक्टर k, ठीक है, दिख रहा है नीचे। चलो बस खत्म, डिस्कनेक्टेड का खत्म। ये 5 चीज पढ़ना था हम लोग को, इसमें क्या क्या चेंजेस होता है, ठीक है, क्लियर। तो अब हम देखेंगे कि डिस्कनेक्टेड तो हो गया मेरा, कनेक्टेड रखने के बाद क्या चेंजेस होता है। ये फिगर समझ में आया, एक बार फिर से क्लियर कर दें। ये कैपेसिटर है, बैटरी कनेक्टेड है ना, की को हम ऑन रखे हैं, ठीक है, तो सर्किट में करंट का फ्लो हो रहा है ना। जैसे ही यहाँ से ऐसे, ठीक है, मार्क कर देते हैं, ठीक है। हाँ, तो क्या हुआ कि ये कैपेसिटर चार्ज हो रहा है, इस पर चार्ज सपोज करो Q आ गया, इस पर प्लस Q, तो जानते हो कि पहला जो है उस पर प्लस Q और इस पर माइनस Q चार्ज आ गया, ठीक है। उसके बाद क्या किया कि चार्ज करने के बाद हम बैटरी को डिस्कनेक्ट कर दिए, ऑफ कर दिए, ठीक है, सर्किट से हटा दो या ऐसे की को ऊपर उठा दो, है ना, ऑफ हो गया। अब इसके बाद क्या क्या चेंजेस होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा रहेगा, पोटेंशियल कैसा रहेगा, एनर्जी एसोसिएटेड विद द कैपेसिटर कैसा रहेगा, ठीक है, और चार्ज में क्या फर्क आएगा। जो चार्ज हम कर दिए थे, तो बैटरी डिस्कनेक्टेड के बाद क्या चार्ज भी खत्म हो जाएगा, नहीं, बिल्कुल नहीं। सारा चीज भले डिक्रीज इंक्रीज कर जाए, बट बैटरी कनेक्टेड रखने से जो चार्ज आया वो चार्ज हमेशा बना रहेगा कैपेसिटर पर आफ्टर डिस्कनेक्टेड, ठीक है। तो भाई यही 4-5 चीज पढ़ना है हमको। पहला चार्ज, इनिशियल चार्ज मान लिए थे Q नॉट, उस केस में आया था, ठीक है, Q नॉट लिखो, नॉट शो किए हैं, सब जगह नॉट शो कर दो, ठीक है। तो बस ये 5 चीज का पढ़ना है हम लोग को अगले में भी, कि अगर हम बैटरी को कनेक्टेड रखेंगे तो इन दैट केस तो चलो ये 4 हम इसको इतना दे दिए, ये 5 चीज इसमें क्लियर है, देखिए, ठीक है, मिटा दें। चलो, तो चार्ज इसमें कांस्टेंट रहता है, वैसे ये चीज याद रखने का है, ठीक है। बाकी सब डिक्रीज कर गया, बट कैपेसिटेंस हमेशा इंक्रीज करता है, ठीक है। अब हम करने वाले हैं बैटरी को डिस्कनेक्टेड नहीं बल्कि कनेक्टेड रखेंगे चार्ज करने के बाद भी, एंड आफ्टर दैट डाइलेक्ट्रिक को इंसर्ट करेंगे, ठीक है। सो यहाँ पर डिस्कनेक्टेड नहीं, ये फिगर ऐसे ही रहेगा, कनेक्टेड रहेगा, ठीक है, और डाइलेक्ट्रिक है डाल दिए। अच्छा, यहाँ जितना चार्ज हमको देना था यहाँ तो दे दिए, Q नॉट सपोज करो चार्ज इसको दे दिए, है ना, बैटरी से कनेक्शन करके, और आफ्टर दैट कर दिए कि चार्ज देने के बाद एक डाइलेक्ट्रिक को डाल दिए, और हम वैसे ही बैटरी को कनेक्टेड रखे हुए हैं, डिस्कनेक्ट नहीं किए। इस केस में क्या होगा, तो हेडिंग हम चेंज करते हैं, बैटरी कनेक्टेड, बैटरी रिमेन्स कनेक्टेड, ठीक है, बैटरी रिमेन्स कनेक्टेड आफ्टर चार्जिंग एंड डाइलेक्ट्रिक इंसर्टेड, ठीक है। तो ये फिगर हो गया, यहाँ पर की को हम लगाए हुए हैं, ठीक है।
जिससे फ्लो हो रहा है। ठीक, सो यहाँ पर क्या क्या चेंजेज आएगा ये देखो। सेकंड केस है बैटरी रिमेन्स कनेक्टेड आफ्टर चार्जिंग एंड डाइलेक्ट्रिक इंसर्टेड। ठीक है, तो आते हैं सबसे पहले इसमें हम लोग देखते हैं कैपेसिटेंस के बारे में क्या होगा एंड आफ्टर दैट पोटेंशियल के बारे में देख लो, फिर चार्ज देख लो, वन बाय वन हम लोग देखेंगे बिफोर एंड आफ्टर का केस। चलो यहाँ पर हम लिखते हैं बिफोर एंड यहाँ पर लिखते हैं आफ्टर। ठीक है, ठीक, तो यहाँ पर पहले बिफोर का केस लिख देते हैं, यहाँ पर हम आफ्टर का केस लिख देते हैं। ठीक है, अच्छा कैपेसिटेंस तो जैसा हम बताया कि हमेशा वो इंक्रीज कर जाता है बाय ए फैक्टर के। ठीक है, तो सबसे पहले अगर हम कैपेसिटेंस की बात करें, सी इनिशियल, इसको हम मान लेते हैं सी नॉट है। ठीक है, इसको सी नॉट मान लिए। आफ्टर जब हम डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट कर दिए चार्ज करने के बाद, तो उस केस में जो फाइनल होगा हमारा क्या हो जाएगा, K इंटू सी नॉट। तो सही है, ये तो इन्वर्स ट्रूथ है। डाइलेक्ट्रिक डालोगे K टाइम्स इंक्रीज कर जाएगा। ठीक है, अच्छा अब हम आते हैं V की ओर। V इनिशियल अक्रॉस द प्लेट क्या होगा, इनिशियल मान लेते हैं V नॉट। ठीक है, यहाँ पर आ जाओ, जब हम डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट कर दिए चार्ज करने के बाद, तो V जो फाइनल है वो क्या हो जाएगा, V हमेशा यहाँ भी डिक्रीज कर जाएगा, मतलब इनिशियली जितना था डिवाइडेड बाय K, मतलब रिड्यूस कर, ये इंक्रीज कर गया, ये रिड्यूस कर गया बाय अ फैक्टर K। अब Q के बारे में आते हैं। Q इनिशियल मान लेते हैं Q नॉट है। ठीक है, फाइनल की बात करते हैं। अच्छा Q नॉट इनिशियल, ये Q नॉट मान लिए। Q का फॉर्मूला क्या होता है, CV, Q इक्वल टू CV होता है फॉर्मूला, तो C नॉट इंटू V नॉट कर सकते हैं, तो इसको Q नॉट का वैल्यू लिख दिए C नॉट इंटू V नॉट। ठीक है, Q इक्वल टू CV, ये Q नॉट का फॉर्मूला हमें यहाँ लिख दिए। ठीक है, यहाँ पर आ जाओ फाइनल के लिए, Q फाइनल मतलब इस केस में चार्ज कितना हो जाएगा जब कनेक्टेड रखे हैं, डाइलेक्ट्रिक को डाल दिए हैं। पिछले केस में क्या था, चार्ज कांस्टेंट था। ठीक है, पिछले केस में चार्ज मिस्टेक, हाँ मिस्टेक क्या है, बैटरी कनेक्टेड है ना, यहाँ पर बैटरी कनेक्टेड है, तो बैटरी का काम क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस को मेंटेन रखना। तो बैटरी जैसे ही कनेक्ट कर दी, कनेक्टेड है मतलब पहले जो पोटेंशियल था वही पोटेंशियल रहेगा इंसर्ट करने के बाद भी। बैटरी का काम ही जब तक बैटरी कनेक्टेड है पोटेंशियल डिफरेंस को मेंटेन रखेगा। सो यहाँ पर जो V फाइनल है हमारा वो क्या होगा, वही इनिशियल के बराबर होगा। ठीक है, कांस्टेंट, पिछला वाला केस लिख दिए, याद रखना है, मतलब बैटरी जब कनेक्टेड रहेगा तो V है कांस्टेंट हमारा। ठीक है, एक और चीज कांस्टेंट मिलेगा आगे आएगी, पहले हम चार्ज की बात कर लेते हैं। तो चार्ज का फॉर्मूला होता है Q इक्वल टू CV, तो C कितना है यहाँ पर, ये K इंटू सी नॉट, ये C हो गया, एंड तो V कितना है फाइनल। अरे फाइनल में चार्ज कैलकुलेशन कर रहे हैं तो फाइनल का कैपेसिटेंस और पोटेंशियल डिफरेंस लेंगे, फाइनल का चार्ज कैपेसिटेंस कर रहे हैं इस केस का, तो इस केस का C और V लिया जाएगा, तो पुट करो C के जगह पर ये ले लिए, V के जगह पर ये ले लिए, मतलब क्या हुआ K इंटू सी नॉट इंटू V नॉट क्या है, इनिशियल चार्ज है ना, बिफोर का, मतलब कि इनिशियली जो चार्ज था वो हो गया, K टाइम्स इंक्रीज कर दिया। ठीक है, मतलब हुआ कि फाइनल जो चार्ज हमारा हुआ QF इज इक्वल टू K टाइम्स ऑफ इनिशियल चार्ज। ठीक है, मतलब क्या हुआ, ये इंक्रीज कर दिया, ये हमारा इंक्रीज कर गया K टाइम्स। देखो चार्ज इंक्रीज कर गया, बैटरी को कनेक्टेड रखे हैं और डाइलेक्ट्रिक को इंसर्ट किए तो इसमें चार्ज इंक्रीज कर गया। पिछले केस में क्या था, चार्ज कांस्टेंट था, यहाँ चार्ज बढ़ गया। ठीक है, अब आते हैं, तीसरा हो गया फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ। अब हम इलेक्ट्रिक फील्ड की ओर आते हैं। E क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड E इनिशियल मान लेते हैं, इनिशियली मान लेते हैं हम इलेक्ट्रिक फील्ड का E नॉट। ठीक है,
ई नॉट इलेक्ट्रिक फील्ड। अच्छा बाद में और नीचे लिखते हैं और नीचे लिखो इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करते हैं, तो नीचे लिखते हैं, यहाँ सामने आ जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड। इनिशियल इलेक्ट्रिक फील्ड मान लेते हैं हम ई नॉट है, ठीक है। फाइनल में क्या होगा ये देखने जा रहे हैं, ठीक है। तो चलो ई का फॉर्मूला क्या होता है जनरली, बताओ ई का फॉर्मूला क्या होता है, सिग्मा बाई प्लेट वाला है ना दोनों तरफ से, तो सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट होता है, एक प्लेट रहने से और दोनों प्लेट है तो सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। और सिग्मा का वैल्यू क्या, चार्ज बाई वर्क या चार्ज पर यूनिट एरिया कह लो, तो चार्ज इस केस में कितना है Q नॉट, तो Q नॉट बाई एप्सिलॉन नॉट इनटू A, यही है इलेक्ट्रिक फील्ड इनिशियली, ठीक है। Q नॉट बाई एप्सिलॉन नॉट इनटू A, सिग्मा बाई A दो की वजह से, ठीक है। यहाँ पर आ जाओ E फाइनल कैलकुलेशन कर लो, तो यहाँ पर चार्ज कितना है और डाइलेक्ट्रिक डाले हैं ना, तो डाइलेक्ट्रिक डाले हैं तो क्या हो जाएगा K टाइम्स हो जाएगा, तो Q नॉट के जगह पर यहाँ पर चार्ज आ जाओ E फाइनल, देखो जी यहाँ पर वही फॉर्मूला लगाएंगे Q बाई सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। तो लगा लो सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट, बट यहाँ पर हम तो डाइलेक्ट्रिक डाले हैं ना, तो क्या होता है इलेक्ट्रिक फील्ड सिग्मा के K इनटू एप्सिलॉन नॉट यहाँ लिखते हैं, क्या लिखते हैं K इनटू एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। डाइलेक्ट्रिक डाले हैं, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट यहाँ आ जाएगा, रिड्यूस कर जाता है ना बाई फैक्टर K। अच्छा और आज अब देख लो इसको थोड़ा सा और आगे एक्सप्लेन करके देख लो, रिड्यूस करता है कि इंक्रीज करता है कि कांस्टेंट रहता है। अच्छा इस केस में सिग्मा का वैल्यू क्या है, चार्ज इनटू एरिया, चार्ज इनटू एरिया, तो यहाँ पर चार्ज कितना है देख लो, तो चार्ज ये है ना, तो इस केस में चार्ज लगाते हैं Q का वैल्यू चार्ज इनटू एरिया, चार्ज है हमारा K इनटू इतना ये चार्ज, ठीक है, पर यूनिट एरिया, तो बाई एरिया हो गया इनटू K इनटू एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। अच्छा तो यहाँ K से K कट जा रहा है, इसका मतलब हमारा जो बच गया Q नॉट बाई एप्सिलॉन नॉट इनटू A बच गया। और ये क्या है, ये तो इनिशियल जो हमारा था बिफोर के केस में जो इलेक्ट्रिक फील्ड था सो है, इसका मतलब ये हुआ कि इलेक्ट्रिक फील्ड फाइनल जो है वही इनिशियल रहेगा, इनिशियल जो है वही फाइनल रहेगा, मतलब कोई चेंज नहीं होगा, ये भी कांस्टेंट है। सो यहाँ पर दो चीज कांस्टेंट देखा, एक तो हमको पोटेंशियल डिफरेंस और दूसरा इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट देखा कि बिफोर का केस एंड आफ्टर का केस, इन बोथ द केसेस इलेक्ट्रिक फील्ड इज आल्सो कांस्टेंट, ठीक है। अच्छा जनरल कैसे कांस्टेंट है पहले ये सोचते हैं। चलो यहाँ पर हम डाइलेक्ट्रिक नहीं डाले थे तो सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, डाइलेक्ट्रिक डाल देंगे तो सिग्मा बाई K इनटू एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा। थोड़ा सा और इसको आगे एक्सप्लेन किए, इसको हम चार्ज पर यूनिट एरिया करते हैं, है ना। तो चार्ज का मतलब इस केस में चार्ज कितना आ गया, इस केस में चार्ज अभी हम एक्सप्लेन किए ना K इनटू Q नॉट, K टाइम्स इंक्रीज कर जाता है चार्ज, तो चार्ज की जगह पर K इनटू Q नॉट बाई एरिया, ये सिग्मा के जगह पर आया K इनटू Q नॉट बाई एरिया, और नीचे में K इनटू एप्सिलॉन नॉट ऑलरेडी पहले से मेरा है, तो यहाँ से K से K कट गया, Q नॉट बाई एप्सिलॉन नॉट इनटू एरिया, है ना। ये तो इनिशियल जो इलेक्ट्रिक फील्ड था बिफोर का केस वही वाला आ गया, मतलब कि E फाइनल और आफ्टर का केस में और E बिफोर का केस में दोनों सेम रहता है। चौथा चीज है एनर्जी, है ना, U इक्वल टू फॉर्मूला क्या है, हाफ CV स्क्वायर, हाफ CV स्क्वायर, ठीक है। C यहाँ क्या है, कैपेसिटेंस C नॉट है, अच्छा V क्या है यहाँ V नॉट है, तो ये एनर्जी हमारा हो गया, ठीक है। इसी को हम U नॉट मान लिए, क्या मान लिए U नॉट। अच्छा इधर जाओ, U फाइनल कैलकुलेशन करना है, ठीक है। तो यहाँ पे फॉर्मूला तो हाफ इनटू CV स्क्वायर ही होगा, हाँ वो अलग बात है कि यहाँ का कैपेसिटेंस लिया जाएगा और पोटेंशियल डिफरेंस भी यहाँ का नहीं लिया जाएगा। देखो यहाँ पर बिफोर का केस में डील कर रहे थे तो हाफ इनटू CV स्क्वायर, C भी बिफोर वाला लिए और V भी बिफोर वाला लिए। जब आफ्टर का केस हम डील कर रहे हैं तो हाफ इनटू CV स्क्वायर तो होता ही एनर्जी का फॉर्मूला, तो कैपेसिटेंस भी आफ्टर का केस का यूज करेंगे एंड पोटेंशियल डिफरेंस भी आफ्टर का केस यूज करेंगे, ठीक है। सो आज हाफ C का मतलब ये
K इंटू सी नॉट, ठीक है, C इंटू V स्क्वायर, V कितना है, V नॉट ही है, तो V नॉट का स्क्वायर, ठीक है, इज इक्वल टू क्या हुआ, K टाइम्स इंक्रीज कर दिया, कहने का मतलब K टाइम्स ये इंक्रीज कर दिया, निकाल दो यहाँ से, K को बाहर निकाल लो, या K इंटू हाफ C नॉट और V नॉट का स्क्वायर, ठीक है, इज इक्वल टू K इंटू हाफ C नॉट इंटू V नॉट का स्क्वायर क्या है, ये इनिशियल एनर्जी है, तो एनर्जी बढ़ गया। अगर हम बैटरी को कनेक्टेड रखते हैं आफ्टर चार्जिंग तो एनर्जी भी हमारा बढ़ जाएगा, बस खत्म। छोटा सा प्रॉब्लम दिख रहा है, हाँ सारा चीज दिख रहा है, सारा चीज दिख रहा है, कोई दिक्कत? चलो ठीक है, तो बस यही 5 चीज हमको पढ़ना था, कनेक्टेड और डिसकनेक्टेड का केस, ठीक है। देख लो, ये चार्ज कैपेसिटेंस इंक्रीज कर गया, पोटेंशियल कांस्टेंट रहा, चार्ज क्या हुआ, इंक्रीज कर गया, यहाँ पर लिखे हैं चार्ज इंक्रीज कर गया, तीसरा, चौथा हुआ इलेक्ट्रिक फील्ड भी कांस्टेंट रहा, ठीक है। अच्छा, चौथा एनर्जी, पांचवा एनर्जी क्या हो गया, एनर्जी K टाइम्स इंक्रीज कर दिया, ठीक है। बस आज के टॉपिक में बस इतना ही था, बैटरी कनेक्टेड एंड डिसकनेक्टेड आफ्टर चार्जिंग एंड डाइलेक्ट्रिक इंसर्टेड, ठीक है, समझ में आया? कहने का मतलब पहले हम इसको चार्ज कर दिए पूरी तरह से चार्ज करने के बाद क्या किए कि एक डाइलेक्ट्रिक को इंसर्ट कर दिए और वो बैटरी कनेक्टेड है इसमें, है ना, इसको हम ऑफ नहीं किए, तो इन दैट केस क्या क्या चेंजेस हुआ, है ना, बिफोर ये केस है ना, आफ्टर ये केस है, ठीक है। तो बिफोर और आफ्टर का केस हम लोग यहाँ पर देख लिए, तो इस केस में आपको याद रखना है कि V इसमें कांस्टेंट रहता है, क्या रहता है, V कांस्टेंट। अगर बैटरी को कनेक्टेड रखते हैं तो V इसमें कांस्टेंट रहता है, साथ में इलेक्ट्रिक फील्ड भी। पिछले केस में डिसकनेक्टेड के केस में क्या था, डिसकनेक्टेड के केस में चार्ज कांस्टेंट था, बैटरी जो चार्ज दे दी वो वापस नहीं आफ्टर डिसकनेक्टेड, ठीक है, जो दे दी वो रह गया, ठीक है, कांस्टेंट। इस केस में क्या हुआ, V कांस्टेंट था और साथ में इलेक्ट्रिक फील्ड भी कांस्टेंट रहा, उसके अंदर का जो इनिशियली था वही फाइनल, ठीक है। चलिए, तो आज का लेक्चर पार्ट इतना ही था। नेक्स्ट केस में हम लोग पढ़ेंगे ग्रोथ ऑफ चार्ज, कैपेसिटर पर चार्ज हम लोग देते हैं, कैसे चार्ज होता है, कैसे चार्ज का कैलकुलेशन हम लोग करते हैं इन एनी टाइम इंटरवल t, ठीक है। सो नेक्स्ट लेक्चर में चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर पढ़ेंगे, जिसमें हम फॉर्मूला डेरिवेशन करेंगे कि कैसे हम चार्ज कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है, इन एनी टाइम t, ठीक है। तब तक ये पढ़ाई करते रहें, ऑल द वेरी बेस्ट।